आईपीओ पहले निकाले जाते थे कि एक कंपनी है वो अपना बिजनेस कर रही है, उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, लेकिन उसके पास फंडिंग नहीं है। इसलिए वो रिटेल पब्लिक को इनवाइट करती थी कि भाई आप हमें पैसा दो, हम बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस ग्रो करेंगे। लेकिन 2020 के बाद क्या सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, मोस्टली आईपीओ आ रहे हैं स्टार्टअप के। और जितने भी स्टार्टअप है, इनमें से 95% स्टार्टअप सारे के सारे लॉस में है। इन स्टार्टअप का आईपीओ लाने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, अपने इन्वेस्टर को एग्जिट देना। इन्वेस्टर आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टर वो जिन्होंने इन बिजनेस में उस टाइम पैसा डाला था जब ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में थे। अब क्या है कि जो बंदा पैसा डालेगा बिजनेस में, उसको अपने पैसे पे प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो अब जो आईपीओ लेके आ रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वेस्टर को एग्जिट देते हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल देखो, मामाअर्थ का आईपीओ आया था। पहले मामाअर्थ का आईपीओ इन्होंने निकाला 24-25 हज़ार करोड़ का, जो कि किसी भी हिसाब से उसकी वैल्यूएशन क्लियर नहीं थी। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिख रही थी भाई, ये कंपनी जिन्होंने स्टार्टिंग में पैसा डाला है, सिर्फ उनको एक प्रॉफिट देके एग्जिट करना चाह रही है। अब वो एग्जिट कैसे होंगे, जब हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा आएगा। आप कोई भी आईपीओ उठा लो जो स्टार्टअप के आने रिसेंटली टाइम में, चाहे जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, स्विगी हो गया, अभी रिसेंटली जो क्लोज हुआ है लैंड कार्ड, जैसे ये जो आगे आने वाला है आपका आईपीओ ग्रो, ये सारे के सारे आईपीओ सिर्फ एक मोटिव के साथ है कि हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसमें इन्वेस्टर से पैसा लिया, अब अपने शेयर को महंगा करके रिटेल को बेचना है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है भाई, किस आईपीओ में पैसा लगाएं, किस में नहीं लगाएं, क्या लगाएं। इसमें आपको दो चीज़ देखनी है। अगर आप एक सिर्फ आईपीओ इन्वेस्टर हो, आपको जीएमपी देखना है, कंपनी की थोड़ी रिपोर्टिंग देखनी है कि रिपोर्ट कैसी है, जीएमपी कैसा चल रहा है। अगर आप फर्स्ट डे प्रॉफिट अर्न करने वाले हो तो आप 15-20% के जीएमपी वाले आईपीओ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो स्टार्टअप में फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप के आईपीओ हैं, सभी स्टार्टअप लॉस में चल रहे हैं ऑल टोटली। अब इसमें एक चीज है, आप कहते हो कि भैया अगर इतना लॉस में चल रहे तो इनका बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, इनमें इन्वेस्टर पैसा क्यों डाल रहा है। इन्वेस्टर जब भी बिजनेस में पैसा डालता है, वो सिंपल से एक कॉन्सेप्ट पे डालता है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर क्या है, आपकी बिजनेस का सेल क्या है, उसमें पब्लिक फुटफॉल कितना है। क्योंकि इन्वेस्टर एक ही चीज देखता है कि अगर आपके धंधे में सेल हो रही है, अगर आपकी बिजनेस में सेल हो रही है तो कोई इश्यू नहीं है, आज वो लॉस में चल रहा है, लेकिन अगर पब्लिक आ रही है उस बिजनेस में तो वो कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आ ही जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल लो पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ये कंपनियां जब भी लॉन्च हुई थी, पेटीएम पे तो आपने देखा होगा कि आप 50 रुपए का रिचार्ज करो, आपको 100 रुपए का कैशबैक मिल जाता था। आपको 10-10 रुपए में 70 रुपए वाली चीजें मिल जाती थी। वो चीजें आपको क्यों देते थे, क्योंकि इनको अपनी वेबसाइट पे पब्लिक क्राउड लेके आना है। साइट पे पब्लिक क्राउड आएगा, इन्वेस्टर को दिखेगा कि भाई हाँ, ऐप सही ग्रो कर रही है, बिजनेस सही ग्रो कर रहा है, पब्लिक आ रही है, कोई ना बिजनेस आज लॉस में तो कल को वो प्रॉफिट में आ ही जाएगा। तो इनका सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल दिखाने का यही मोटिव होता है। अब आप अपने ब्रोकर से पूछते हो जब भी आईपीओ लगाने के लिए, भाई इसमें लगाए नहीं लगाए, क्या पैसा होगा, कितना प्रॉफिट आएगा, क्या होगा। आपको कोई ब्रोकर एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इस आईपीओ का क्या होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे स्टार्टअप आईपीओ मैनिपुलेटेड होते हैं। इनमें क्यूआईबी, अब आप देखते हो क्यूआईबी ने पैसा डाला है। क्यूआईबी पैसा कैसे डालती है, जो भी आईपीओ का फाउंडर है, ओनर है कंपनी का, वो सीधा सीधा क्यूआईबी को एक कमीशन सेट कर लेता है, भाई मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा, आपको इतना पैसा दूंगा, आप मेरा आईपीओ सब्सक्राइब करवाओ। तो क्यूआईबी कभी भी लॉस में नहीं रहता, उसको अपना पैसा पूरा हो जाता है। अभी आपने देखा होगा लेंस कार्ड का आईपीओ थी, जो मार्केट में वैल्यू बता रहे थे 52 रुपए, 52 रुपी। अब वो आईपीओ उन्होंने लॉन्च किया 402 रुपए में। यानी कि जो इसके इन्वेस्टर है, जो इसके फाउंडर है, वो अपना पैसा 8 गुना तो आपको आईपीओ इशू करने में ही कमा चुके हैं। अब अगर उनका आईपीओ 400 रुपए वाला 200 रुपए में भी लिस्ट होता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, 4 गुना उनका पैसा फिर भी बनेगा। नुकसान होगा आपके रिटेल इन्वेस्टर के। तो इसलिए अब आईपीओ में पैसा लगाना है नहीं लगाना है, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन करके, अपने एनालिसिस करके। क्योंकि आप मार्केट में जितने बंदों को देखोगे, हर किसी की राय अलग अलग है। कोई आपको कहेगा जीएमपी अच्छा है आप लगा लो, कोई आपको कहेगा कंपनी खराब है मत लगाओ। अगर आप सिर्फ एक आईपीओ इन्वेस्टर हो
आप सिंपल जीएमपी देखो, अपना टारगेट फिक्स रख के चलो कि भाई मेरे को इतना स्टॉप लॉस लेना है और इतना मेरे को प्रॉफिट लेना है, और आप उसके ऊपर एग्जिट करके निकल जाओ। अगर आपको कोई आईपीओ ज़्यादा ही रिस्की लग रहा है, उसमें मार्केट में दोनों मिली जुली चीज़ें हैं, तो आप जितने एप्लीकेशन लगा सकते हो उससे अपनी आधी एप्लीकेशन लगाओ या उसके भी आधी लगाओ, कि अगर आईपीओ ज़्यादा अच्छा खुल जाए तो आपके अफसोस ना रहे कि भी मैंने लगाया नहीं, इसमें पैसा कमाता। और अगर आईपीओ नीचे खुले तो आपकी ज़्यादा नुकसान ना हो, उसमें आप एक लिमिटेड लॉस में बच जाओगे। लेकिन कहने का आखिरी में मीनिंग एक यही है, जितने भी स्टार्टअप के आईपीओ आ रहे हैं सभी के सभी आईपीओ अपने प्राइमरी इन्वेस्टर को एग्जिट दे रहे हैं। तो आप इसलिए स्टार्टअप आईपीओ में पैसा लगाने से पहले पूरा सोच समझ के लगाए कि हमको अर्ली प्रॉफिट चाहिए या हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहना है। अगर बाई चांस आपका आईपीओ स्टार्टिंग में लॉस में खुलता है और कोई 2 4 5% का आपको लॉस भी लग रहा है, तो आप वो लॉस लेके एग्जिट कर जाओ, क्योंकि आईपीओ तो कोई ना कोई बाद में आ जाएगा, अच्छा आईपीओ आ जाएगा जो आपको पैसा बना के दे देगा। लेकिन अगर आप किसी स्टार्टअप आईपीओ में एक बार फंस गए, फिर हो सकता है कि वो आपकी कैपिटल क्या पता जीरो ही करके आपको निकाले। और इसके बहुत एग्जाम्पल है। अगर आपको लाइव एग्जाम्पल देखने हैं तो आप एसएमई के आईपीओ की लिस्ट चेक कर सकते हो। अगर 100 एसएमई के आईपीओ आते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 या 4 आईपीओ प्रॉफिट दे के जाते हैं, बाकी सारे के सारे आईपीओ लॉस में है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने इन्वेस्टर को एग्जिट दे रहे हैं। 50 वाली चीज़ को वो ऑलरेडी आपको 500 की करके बेच रहे हैं, उनका पैसा बन रहा है। तो ये थी मेरी आईपीओ के ऊपर। अगर आपको लगे कि आपको कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ मैं इसके बारे में बताऊं, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं।